हेलो नमस्ते अंगिस्तान, मैं हूं करण और आज की बुक रिव्यू वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और वो स्पेशल क्यों होने वाली है वो मैं फैक्ट एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले लेट्स डाइव राइट इन। The book that we are going to be reviewing today is called The Peace Approach: 31 Life Transforming Ways to Lasting Happiness by author आलोक त्रिपाठी। बट इस पर्टिकुलर बुक में ऐसे काफी लाइफ लेसन हैं जो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप 20 ईयर ओल्ड है, 30 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड है, डज नॉट मैटर, बिकॉज इसमें जो लाइफ लेसन है वो एप्लीकेबल टू ईच लाइफ सिचुएशन है। कैसे बताता हूं। आई ट्राई टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनमें से कई 31 लाइफ लेसन में से कुछ 3-4 लेसन मैं पिरो के बताऊंगा। नंबर 1, पास्ट। अगर आप पास्ट में बहुत ही ड्रीम्स और गोल सेट कर चुके थे और गोल्स के रिलेंटलेस परसूट में आज एंजॉय करना भूल गए थे, तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। इसमें ऑथर आलोक कुमार त्रिपाठी बताते हैं कि किस तरह एमडीआई से एमबीए करते हुए उन्होंने एक बार ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी घाई में खा रहे थे और उनके किसी पर्टिकुलर कॉलीग ने, पर्टिकुलर फेलो स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप ये एमबीए कर क्यों रहे हैं। तो हर एमबीए स्टूडेंट की तरह उन्होंने कहा कि हम सक्सेस कर रहे हैं ताकि एक अच्छी नौकरी लगे और हम अपने करियर में और एडवांस करें। तो उन्होंने कहा कि करियर एडवांस करके क्या होगा, हम और पैसे कमाएंगे और शौहरत कमाएंगे और नाम कमाएंगे, सोसाइटी और काम कर पाएंगे, और ये नाम और शौहरत से क्या होगा। उन्होंने इस तरफ एल्यूड करना चाहा कि हम अल्टीमेटली एक और बेहतर जिंदगी और अच्छा खाना और अच्छे ब्रेकफास्ट एंजॉय कर पाएंगे। करेक्ट। तो हम आज का ब्रेकफास्ट जो हमारे टेबल पे है वो क्यों नहीं एंजॉय करें। नाउ दिस पॉइंट रियली ड्रोव होम इन माय माइंड, बिकॉज मैं खुद एक प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं बट एक प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर और क्रिएटर होने के नाते हर बार ये कहता हूं कि गोल सेटिंग एक पर्टिकुलर चीज होती है, लेकिन उस गोल के रिलेटेड परसूट को मैं आज एंजॉय करना नहीं भूलना है। प्रोडक्टिविटी में ओवर प्रोडक्टिविटी और टॉक्सिक प्रोडक्टिव होना बहुत आसान है, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी को माइंडफुल और इंटेंशनल आज करना इज द रियल एम ऑफ सच हैबिट्स। नंबर 2, बात करते हैं प्रेजेंट की। एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कहता है कि लाफ फॉर पीस। अब अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल साइंस से लाफ्टर किस तरह आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करने का काम करता है और आपके एंजाइटी फाइटिंग मैकेनिज्म्स ऑफ द ब्रेन को फर्दर रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है, तो सोशल रीजंस की वजह से ही सोशल रीजंस की वजह से ही लाफ करना सीख जाइए, क्योंकि 90% ऑफ द women have enlisted in a research study that sense of humor is one of the most important factors in a particular life partner. इसी तरह प्रेजेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है जो कि कहता है कि एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, जहां पे वंस अगेन ऑथर टेक्स द हेल्प ऑफ ब्रेकफास्ट एज एन एग्जांपल। नाउ दिस इज नॉट अबाउट गोल्स, दिस इज अबाउट द जर्नी ऑफ अ ब्रेकफास्ट। हम कितने बार एक छोटी सी चीज को, एक कप ऑफ कॉफी को, कि ये कहां से आया है, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। अब जो भी आप ब्रेकफास्ट आज सुबह कर रहे थे वो उसमें अनाज किसी ना किसी किसान ने कहीं ना कहीं उगाया होगा, किस तरह वो ट्रक में किसी तरह पहुंचा होगा, सब्जी मंडी से किसी ने खरीदा होगा। फॉर्चुनेटली आपके पास इतनी एपेटाइट थी और हंगर थी और पैसे थे उसे खरीदने के लिए। फॉर्चुनेटली अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प है या समवन इन योर फैमिली हैज कुक्ड द फूड फॉर यू, जिसके लिए बिजली लगी होगी, गैस लगी होगी, और बिजली और गैस को तो कहां से आ रहे हैं, इसका जर्नी हमें ट्रैवल करना बताने की जरूरत भी नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट सिंपल एक्ट ऑफ हैविंग नाश्ता, ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर, खाना, खाद्य पदार्थ, अनाज on your particular table is the very fact that it has been a blessing. So enjoy that very moment of your daily life in the present moment. Every day is a blessing. I remember there was a philosopher, yeah, a rock star for that matter, who said while going away from his life that enjoy every sandwich. Same lessons, different parts of the world, different people, different mouths. Enjoy. And number 3, फ्यूचर के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया। एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉस द ब्रिज। वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। वो सिंपली ये कहता है कि भाई जब ब्रिज आएगा तब उसे क्रॉस कीजिएगा। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी के बारे में आप रिसर्च करें, इनफैक्ट किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में अगर आप रिसर्च करें, गूगल करें, तो अल्टीमेटली पढ़ते पढ़ते किसी तरह आप डेथ और कैंसर वर्ड तक आ ही जाते हैं। इसके बहुत मीम्स और जोक्स भी बनते हैं। बट ऑफ कोर्स वंस अगेन द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव होम इज दैट मेनी अ टाइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो वी रीप्ले द नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ आवर पास्ट, या फिर इवन मोर एपोलोजेटिकली वी प्री प्ले व्हाट्स गोना बी इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है, मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, मुझे डिजीज हो सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है, मैं गिर सकता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। अरे जब कुछ होगा तो होगा, उसको तब की तब देख लेंगे वाला एटीट्यूड is something which says that cross the bridge when it comes. उसके लिए आज अपनी एक्स्ट्रा टेंशन, रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात है, बट एक्स्ट्रा टेंशन अभी लेना नहीं मांगता है। एंड ऑल्सो विद इन द सेम ब्रेथ देयर वाज अ चैप्टर व्हिच इज टाइटल्ड We all have to go. Now whether you're a 20-year-old, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, because being a 30-year-old मुझे भी सुनने में अच्छा नहीं लगा था, but being a 50-year-old, the author very eloquently had to put this across that once you'll be 85 years old, which is the average age of a particular Indian, plus minus 5, we all have to go.
Now, the idea here is not to scare you about death. The idea is to remind yourself that okay, death will be an equalizer at some point in time. उन्होंने बहुत ही सही तरीके से कहा कि कोविड का ही एग्जांपल ले लीजिए. हर कोविड वार्ड में अमीर भी था, गरीब भी था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे. We might have to go, we will have to go. तो उसके लिए आज once again बार-बार all chapters come towards a converging point that enjoy the day that is today. Savor the food that is on your plate today. इस बुक में ऐसी बहुत सारी और रिसर्च स्टडीज ऑफ फेमस फिलोसोफर्स, थिंकर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस लाइक रॉबिन शर्मा, मार्क ट्वेन, सदगुरु, ओशो, ऐसे कई एग्जांपल्स के साथ एनेक्डोट्स के सहारा लेते हुए ऑथर हैज tried to put across these points. So I would really suggest that if you're a college student or a working professional, do grab this book. I'll try to drop a link of Amazon and Flipkart in the description box below. And इस चीज का लुत्फ उठाएं because at the age of 20, you might not think that you want these particular 31 life lessons, but being a 30-year-old, I'm telling you that you need to know these particular life lessons because between the age of 20 and 30, definitely जिंदगी करेगी कुछ हसीन सितम जो आपको इन सब टॉपिक्स पे लाएगी ही लाएगी. So better late than never. Now, why this particular book review was extra special for me is because I feel so pride in saying that the particular author Alok Kumar Tripathi, which by all means is a content creator, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, I'm a YouTuber, I'm a content creator. This being a book, a 250-page book filled with life lessons, is also from a content creator. This particular content creator, Alok Kumar Tripathi, happens to be my father-in-law. Yes, mere sasur ji. I felt so happy when he told me that. He already told me in the last 2 years that he has this particular passion project that he is to come out with a book, and I was so happy that this book is finally in all its glory out here. So all kudos to content creation and content creators, because once we go through this life, we'll be leaving a lot of videos and books behind for a lot of youths to follow and inculcate. With that, it's a wrap for today's video. For more Gyan Shots, subscribe.